नमस्कार, मैं राजेश लखानी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बहुत बेहतरीन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और विशेष बात तो ये है कि आज का अपना टॉपिक उन प्रतिभागियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा जो इस वक्त भावी शिक्षक बनने की ख्वाब देख रहे हैं और उसके लिए अपने प्रयत्न कर रहे हैं। यानी ये टॉपिक आने वाली रीट भर्ती के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए उठाइए पेन और कॉपी और शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक नसब और मसब। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और पूर्ण मनोयोग और अच्छी समझ क्षमता से पढ़िएगा। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे पढ़ते पढ़ते हमें आनंद की अनुभूति होगी और साथ ही साथ ज्ञान का भी प्रसार होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने लसब से शुरू करें। पहली चीज तो लसब कहते किसे हैं? लघुत्तम समापत्ति, जिसे हम लो कॉमन मटेरियल यानी कि LCM भी कहते हैं। तो लसब वो छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग जाता है। लसब ज्ञात करते वक्त या तो दो संख्या होगी या फिर दो से अधिक होगी। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा जाता हो। परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करें। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा जाता हो। या तो दो संख्या होगी या फिर दो से अधिक होगी। जैसे अपने का प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। संख्या अपने पास दे रखी है 12, 20 और 25। अब इनका अपन लसब कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसके लिए जैसा कि अपने पहली प्रश्नावली में पढ़ा था, जब अपन संख्या पद्धति पढ़ रहे थे उस वक्त अपने विभाज्यता के नियम पढ़े थे। और विभाज्यता के नियम जिसमें पढ़ रहे थे मैंने आपको एक चीज कही थी कि ये जो नियमों को अपने भीतर बड़ी गहराई से बिठा देना, क्योंकि हर प्रश्न या गणित के हर चैप्टर को हल करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी उपयोगिता जरूर साबित होगी। तो लसब ज्ञात करते हैं उस समय हमें इन सभी संख्याओं का एक साथ है वो सभी संख्याओं का एक साथ गुणनखंड करने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर हल करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जिससे मोटे रूप पर देख लें। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि हम जो अभाज्य संख्या होती है उन अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे। जो हम पिछली प्रश्नावली यानी कि अभाज्य गुणनखंड के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था, यानी सिर्फ और सिर्फ हम अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, जैसे कि हम 2 का भाग दे रहे हैं तो 12 में तो जा रहा है लेकिन 25 में नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति में जिस संख्या में पूरा भाग नहीं जा रहा है उस संख्या को हम वैसे की वैसी है वो निचली पंक्ति में भी उतार देंगे। पर यह कहीं नहीं हो जाए कि उसमें भाग नहीं जा रहा है तो उसको अपन छोड़ दिया या आधा कर दिया, इस टाइप की किसी प्रकार की हरकतें नहीं करें। अब कैसे करते हैं आइए चलते हैं। तो सबसे पहले अपन 2 का भाग देते हैं। 12 में 2 का भाग आप जानते हैं 6 बार जा रहा है, 20 में जा रहा है 10 बार और 25 में नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको है वो वैसा का वैसा है वो लिख दीजिए। तो यहाँ पर 2 का भाग देने पर हमें 6, 10 और 25 प्राप्त हुए। अभी भी 2 का भाग जा रहा है, जब तक किसी एक संख्या में भाग जा रहा है तब तक अपने को देते रहना है। तो यहाँ पर 2 का भाग 6 में वो 3 बार गया, 10 में 5 बार गया और 25 में नहीं जा रहा है तो हमें नहीं देना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं अपने पास संख्या 3, 5 और 25 आई है। अब 2 का भाग आप देख रहे हैं किसी भी संख्या में भाग नहीं जा रहा है, तो 2 के बाद हम कौन सी संख्या लेते हैं? 3 लेते हैं। तो 3 का भाग 3 में जा रहा है बस। तो 3 का भाग 3 में कितनी बार गया? 1 बार गया। और यहाँ पर 5 में नहीं जा रहा तो वैसा का वैसा रख लेते हैं, और 25 में भी नहीं जा रहा तो हम वैसा का वैसा रख लेते हैं। अब देखते हैं कि 3 का भाग तो जा नहीं रहा है, तो 3 के बाद हम किसका देते हैं? 5 का देते हैं। तो यहाँ पर 5 का भाग देंगे और 5 का 5 में 1 बार और 25 में 5 बार गया।
अभी भी 5 का जा रहा है। इस प्रकार हमें सबको हल करने पर लास्ट में हमें एक एक गुणनखंड मिल रहा है। इस प्रकार से हमारा ये लसब पूरा होता है। इस स्थिति में हमें इनके गुणनखंडों को लिखना होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब यहां से हम गुणा करेंगे। गुणा करते वक्त भी हमें एक चीज का ध्यान रखें, इधर साइड से गुणा करना शुरू नहीं करें। बस फर्क ये है कि आप यहां से गुणा करेंगे तो आराम से आप मौखिक रूप से भी हल कर सकते हैं। जैसे कि 5 और 5 से गुणा कर दिया कितना आ गए 5 तो 25, 25 को 3 से गुणा कर दिया 25 किए 75, 75 को 2 से गुणा किए 150 और 150 को 2 से गुणा किया तो हमें कितने मिल गए 300 मिले। इस प्रकार से 300 वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। आप देख सकते हैं 12 का भाग भी 300 में पूरा पूरा जाएगा, 20 का भाग भी 300 में पूरा पूरा जाएगा और 25 का भाग भी 300 में पूरा पूरा जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या अपने पास 300 ही है जिसमें इन दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग पूरा पूरा जा रहा है। बात आगे होगी समझ, और नहीं आई है तो एक प्रश्न के माध्यम से और अपन करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद मेरे ख्याल से किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगली संख्या मैं आपके देता हूं 16, 80 और 48। इन संख्याओं को अपन लसब करेंगे। अब आप ही पहले माइंडली करते जाएं। सबसे पहले भाग किसका देंगे 2 का देंगे। 2 का भाग 16 में जा रहा है 8 बार, 80 में जा रहा है 40 बार और 48 में जा रहा है 24 बार। अभी भी 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 8 में गया 4 बार, 40 में गया 20 बार और 24 में गया 12 बार। यानी कि 2 का भाग दे रहे तो उसको हम आधा कर देते हैं, सिंपली बात है। अभी भी 2 का जा रहा है, 4 में जा रहा है 2 बार, 20 में जा रहा है 10 बार और 12 में जा रहा है 6 बार। अभी भी आप देख रहे हैं 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 2 में 1 बार, 10 में गया 5 बार और 6 में गया 3 बार। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 2 के बाद हम किसके लिए चलते हैं 3 के लिए। 3 का भाग 3 में जा रहा है, यहाँ पर 5 में नहीं जा रहा है तो 5 को वैसा वैसा करते हैं और 3 में जा रहा है 1 बार। अब 3 का भी नहीं जा रहा है, 3 के बाद लेते हैं अपन 5 का और 5 का भाग 5 में 1 बार जा रहा है। जब अंत में सभी अपने गुणनखंड 1 प्राप्त हो जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि अब हमारा गुणनखंड है वो पूर्ति की ओर है। उसके बाद अपन गुणनखंडों को रख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। जैसा कि मैंने आपको कहा था अपन पीछे से इसको गुणा करना शुरू करें। 5 किए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 और 120 दूनी 240। इन संख्याओं का हमारा लसब होगा। बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से समझ आया होगा। बिल्कुल आप गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप समझ और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। उन छोटी छोटी चीजों को अपने जहन में उतारते हुए आगामी प्रश्न में उसको लागू करेंगे तो गारंटेड कहता हूं कि गणित आपका सबसे इंटरेस्टिंग विषय में से एक होगा। आशा है कि आपको पूर्ण रूप से ये